सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से आले रसूल पर अल्लाहुम्मा एक मरतबा बाबज पंजतन के नाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। बेशक हर काम अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए इस तरह से किया जाए तो सवाब ही सवाब है। हदीस पाक है, एक मरतबा सरकार बैठे हुए थे, चार यार भी थे, मौला अली भी थे, और आपने फरमाया अली कुछ लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे पर इतनी करेंगे कि वो हलाक हो जाएंगे। फिर फरमाया अली कुछ लोग हैं तुमसे मोहब्बत करने में बखीलियत यानी कंजूसाई करेंगे, मानेंगे नहीं, वो भी हलाक हो गए। फिर मुस्कुरा के कहा अली कुछ लोग हैं। फिर तीनों साहबा और सारे साहबाओं की तरफ इशारा करके कहा अली कुछ लोग हैं जो सिद्दीक, उमर, उस्मान और तुझे मानेंगे, वो जन्नती हो गए। इसलिए मेरे मुर्शद पाक कहा करते हैं अजीज़ान गिरामी बुजुर्गान कौम, चार यार को मानो तो सीना चौड़ा हो जाए। बुलंद से कहो सुभान। अरे यार ये तो मुहर्रम है यार, मुहर्रम है। चार यार को मानो ऐसा लोग तुम्हें देखे तो सीना चौड़ा हो जाए और पंजतन का नाम आए तो पैर के बल खड़े हो जाओ सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमें पांच भी चाहिए, चार भी चाहिए। पांच और चार को मिला के कितना होता है? 9 वाला तो सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ 9 के रात को हुआ। 10वीं रात को हुआ, जो अभी कुछ रोशन जा रहे थे मौलाना, अब उस तरफ नहीं जाना, खास कुछ बातें बताना है। तो मुहर्रम शरीफ वो है, मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी अगर मुहर्रम की ताजीम करे तो वह जन्नती हो जाता है, पर वो भी उसके नसीब में लिखा होता है इस तरह से आना। और गरीब नवाज राहतुल कुलूब में फरमाते हैं, गरीब नवाज, कि जो मुहर्रम के दिन पहले चांद से लेकर 10 चांद तक रोजा रखे, और 9-10 तो खुद इमामुल अंबिया फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, और गरीब नवाज उसमें और उमेरा करके दादा की बात को मजबूत करके कि 1 से 10 चांद अगर कोई नमाज पढ़ता है, 2 रकात नमाज नवाफिल, सूरे फातिहा के बाद कुल अल्लाह, और इसमें लिखा है अल्हाकुम तका, पर नहीं आता तो कुल अल्लाह 2 पढ़ता है, 10 और 10 दिन। तो गरीब नवाज फरमाते हैं उस शर्त से कि फर्ज छूटा ना हो, रोजाना के फर्ज भी हो, नवाफिल हो, नवाफिल से पहले फर्ज भी हो, फिर ये 10 रकात नमाज रोज पढ़ता है 10 दिन तक, फिर अगर रोजा रखता है तो सुभान अल्लाह। तो गरीब नवाज फरमाते हैं हमारे नबी इमामुल अंबिया ताजदारी मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महल है जिस महल का नाम है आशूरा, वो महल में उसी की एंट्री होगी जिसने 10 मुहर्रम के या 2, 9 और 10वीं के रोजे रखे होंगे। इससे ऊपर थोड़े जाएं, गरीब नवाज से ऊपर, पीरों का पीर
तेरा पीर, इसका पीर, सबका पीर, मेरा पीर बगदाद का दूल्हा फरमाता है। जो कोई मुहर्रम में 2 रकात नमाज, आप सोच कर फरमा दे, 2 रकात नमाज पढ़ता है, 9 और 10, आप फरमा दे किताब आपकी 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 लिखी हुई किताब गुर्रियतुत तालिबीन, उसमें फरमा दे 50 साल के सगीरा गुनाह माफ, 50 जन्नत में महल, 50 हूरे, और एक महल की साइज बताई। हम रहते हैं ना 10 बाई 10 की खोली में, 30 बाई 30 की। गौसपाक फरमा दें ये महल की साइज, उसकी नजर जहां तक जाएगी वो एक घर होगा, उसमें चौड़ाई भी, लंबाई भी, ऊंचाई भी सब आ गई। आप फरमाते 50, सुनिए ना, 50,000 उसके खादिम होंगे। अब खादिम इतने हुए तो महल कैसा होएगा? मगर फिर गौसपाक ये भी फरमाते ये सब कुछ फर्ज अदा करने के बाद, कबीरा गुनाह से तौबा करने के बाद, अब देखो ना खाने में नमक जरा सा होता है ना, अपने लेवल पे आता है तो ठीक हो जाए, ज्यादा हो जाए तो खाना बिल्कुल खराब। तो ये सारी चीजें हैं, मगर शरीयत को छोड़कर कुछ नहीं। शरीयत पहले, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1-2 हदीस कहते कहते एक वाकया बयान करूं, अगर वक्त अल्लाह दे दे तो। क्या पंजतन पाक, यहां कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपको समझाने के लिए जो मौलाना ने कुछ रोशनी डाली उसमें थोड़ा और इजाफा करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि उन्होंने कुछ बेईमानी की। अरे बेईमानी कहने वाले जरा बता तो सही, पंजतन पाक पंजतन है वो हदीस बताए किसने? सारे जहां में है हम पंजतनी है, हम पंजतनी है, मगर ये पंजतनी है वो बात बताए किसने? रिवायत है उम्महातुल मोमिनीन हमारी मां ने बताया, एक मरतबा सरकार बैठे हुए थे, चास का वक्त था, चादर ओढ़े हुए, हसन आए तो चादर में छुपा लिया, हुसैन आए, बोलो बोलो, छुपा लिया, अली आए तो अली को आगे बिठा लिया, फिर आवाज दी फातिमा, फातिमा को पीछे बिठा दिया। 4 और 5 कितने हुए? 9 हुए। और ऐसे जाहिर में 4 अली, फातिमा, हसन, हुसैन और अल्लाह के महबूब नबी, कितने हुए? 5 हुए। आपने चादर में छुपाया और आवाज दी आयशा ये पंजतन पाक, कहो से सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान। अभी एक बात कहूंगा, इसमें आपको कहूंगा मौला मौला, तो तुम्हें कहना है अली अली, अली अली कहने वाले वली हो गए। हाँ, अली अली कहने वाले वली हो गए। दुश्मन अली अली कहता है तो दुश्मन की नलियां टूट गई। इसलिए तो वो भी चाल चल के आपको गिराने आए थे। पिछली बातें दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो भी अली अली करके आते थे। इन्हें मालूम है ना हम अली वाले, जोश वाले हैं। अब जोश से काम नहीं लेना, होश से लेना है। जोश को अंदर छुपाए रखना है, होश से काम लेना है।
और वो काम शरीयत पर अमल करके आना है। हुजूर ने फरमाया, मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है, वो अल्लाह का हुक्म था। मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि वो अल्लाह का हुक्म था। और जो कोई अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखे या और किसी अच्छे नाम के साथ पीछे या आगे फातिमा लगा दे तो क्या होगा? सुनो, कलेजा चौड़ा करो और अपने घर वालों को भी समझाओ। बहुत सी बनी ठंडियां होती है, वो कहती है अरे ये तो पुराना नाम हो गया, दूसरा दिखाओ। अरे दूसरा ये नाम है, यही नाम जन्नत में ले जाएगा। अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखो। कोई अच्छे नाम है तो आगे पीछे फातिमा करो, आगे पीछे फातिमा करो। जिस नाम के आगे फातिमा होगा, और अगर किसी के वहां कोई ऐसी उम्मीद है तो नियत कर लो। हाँ, वो तो जानता है नियतों को भी। जिसने नाम फातिमा रखा, हमारे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी बेटी के नाम से अपने बच्चों का नाम रखा, अल्लाह की कसम फातिमा उसका हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। अब मौला करना है आपको। एक मरतबा मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, 4 यार थे। सच्चा नाम सिद्दीक का, हाँ, बेटी सच्ची, बाप की धी सच्ची बेटी आयशा, और चारों यार कुछ साहबी बैठे हुए थे। बार बार प्यारे प्यारे सच्चे सच्चे सिद्दीक अली को देखा करते थे। जैसे मैं आपसे मोहब्बत से देखो तो आप खुश हो जाए, हाँ सरकार ने मुझे देखा। अबू मेरी तरफ देख रहे, अरे अबू को छोड़, अबू कुछ नहीं है। चल रहा एक अच्छा सा तेरे को नुस्खा बता रहा हूं, तेरा ये करना सीधा अली के पास जाएगा। क्या? सिद्दीक अकबर बार बार अली को देखते थे तो हुजूर का ध्यान हो गया, या ध्यान देना ही था, ये तो सब हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। सब ध्यान चला गया तो अल्लाह के रसूल, हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक बड़े ध्यान से अली को देख रहे। हाय 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 हाय, इनमें तो ऐसा प्यार था यार, और हम क्या जुदा करने जा रहे हैं, और कभी होगा भी नहीं। हाँ। तो आपने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, हाय हाय, क्या सिद्दीक आपने सटाकत बात कर दी, कयामत तक चलती रहेगी। हाँ, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ही जाने और आप जाने, पता नहीं, अली को देखता हूं तो जी करता है देखता ही रहूं, मौला को देखता रहूं, अली को। तो आपने फरमाया हाँ। देखो ये सब हमारे लिए बातें हो रही थी। कहा हाँ सिद्दीक, जिसने अली को देखा उसने इबादत ही इबादत, कामिल इबादत कर ली। तो उमर भी देख रहे थे, उस्मान भी देख रहे। अबू हुरैरा आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अली हमारी नजरों के सामने है, फिर क्या? तो मेरे नबी ने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया। कहा ऐ मेरे यारों सुनो, जो अली को देखता है देखता रहेगा, वो कामिल इबादत है। और जब अली नजर ना आए तो अली अली कहे तो मौला 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 मौला। हम चार को भी मानने वाले, पंचतन को भी मानने वाले, जरा भी ख्याल न करना। हम चार यार को भी मानने वाले, अली को भी मानने वाले, ख्याल न करना। अरे वो तो दूर की बात है, हम तो गुलामान गौस और ख्वाजा हैं। जो गरीब नवाज ने कहा वो हम कहते हैं, सास तो हुसैन।
ये है अली। अली कोई मामूली ख्याल है या नाम है? अली वो नाम है गिरते हुए को थाम लेते हैं। हाँ, अरे इसके बेटे का बेटे का बेटे का बेटा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, वो कहता है कोई मेरा नाम ले। अरे तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह। मेरे ज्यादा के मोहब्बत में पागल न हो जाओ, सुभान अल्लाह की आवाज देते रहोगे, कंट्रोल में रहूंगा। सुभान अल्लाह। मेरा गौस फरमाता है, ये गौस कौन है? हुसैन के बेटे का बेटे का बेटे का बेटा है। गौस पाक फरमाते कोई ये कहे सच्चे दिल से या गौस, आप फरमाते हैं मैं बगदाद से ऐसे देखता हूं, ऐसे मैं देखता हूं। मेरा गौस पाक फरमाते मेरा ये कमाल है तो मेरे दादा अली का। मौला 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 मौला। ईमानदारी से हाथ उठाना, ये हाथ गवाही देंगे। मुहर्रम का पहला जुम्मा है और ये जुम्मा मदीने वाले का चुम्मा लेने का दिन है। मैं तवज्जो चाहूंगा मेरे अल्फाज पे। मेरा नबी फरमाते जो जुम्मे के दिन दरूद पढ़ता है मैं इसका खुद दरूद सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ। ये है अली। फातिमा का नाम रखा जन्नत में, अली अली किया इबादत में। अभी इनके लालों की बात करें, हसन और हुसैन जवान जन्नतों के सरदार हसन और हुसैन, प्यारे नवासे, नाना के प्यारे नवासे हुसैन। मेरे नबी फरमाते जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी फाइनल बात हो गई। हुसैन से मोहब्बत करोगे तो समझो हुजूर से मोहब्बत कर ली। और जिसने हुसैन का दिल दुखाया, जिसने हुसैन से नाराजगी बताई, एक आशिक की आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल धड़कने लगा। और जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने हुसैन का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया। और जो हुसैन से दुश्मनी करता है अल्लाह का रसूल भी, अल्लाह भी उससे दुश्मनी करता है। फिर कितनी भी इबादत हो कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ यार कुछ नहीं, हमारा वही खड़े होंगे चारों चार। हाँ वही होंगे वहां। सारी कायनात का मकसद, सारी कायनात का दीनो दुनिया हर चीज का वजूद तो है पंजतन पाक। और इनके नाम से अगर कोई काम कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। एक छोटा सा किस्सा सुनेंगे। अभी सुभान अल्लाह की आवाज आएगी तो मैं समझूंगा कि आप खुश है। अल्लाह तुम्हें जिंदा सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें करबला दिखाए, करबला वाले का लाल का दीदार करवाए, क्योंकि मैं भी जाके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी एक, मुझ पर भी एक गुलाम की बड़ी इज्जत कर दी मौलाए कायनात ने, बड़ी शान के साथ आया था मैं फ्लाइट से। वो एक किस्सा अलग है, कभी इंशाअल्लाह। बस अल्लाह रसूल, अल्लाह वाले, अल्लाह कितना चाहता है पंजतन पाक को, इनकी चाहत कैसी है। खुद गरीब नवाज गौस पाक से सुन लिया, खुद एक किस्सा सुन ले मुख्तसर, और रोज़ा रखने की भी कोशिश करें, नफली रोज़ा भी, नवाफिल भी पढ़े, दुआ भी मांगे, अपना बहुत वसी करे, यतीमों के सर पर हाथ रखे, नाइब रसूल मौलाना का भी ध्यान रखे, और पीर तरीक़त की भी इज्जत करे। तो सब ये अच्छे अच्छे दिन है। वही दिनों में गुस्ल भी करे, सुरमा भी लगाएं, सब सुभान अल्लाह है। एक मरतबा मदीने पाक में सरकार बैठे हुए थे, मजलिस खत्म हुई, जोहर से
जोहर के बाद आप आए। अली ने घर में फातिमा से कहा रज़ी अल्लाह ताला, फातिमा घर में कुछ है? यानी इशारा था खाने की तरफ। कहा अली घर में कुछ है नहीं, मगर सलमान कुछ सूद बेचकर आए हैं, 6 दिनार मिले हैं, आप चाहते हैं तो 6 दिनार लेके जाएं। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। 6 दिनार लेकर जाएं और बाजार से कुछ खरीद कर आएं। आपने कहा ठीक है, 6 दिनार दिए और आप बाजार आए। रास्ते में जैसे आए एक फकीर मिल गया, अली को देखकर कहा, है कोई अल्लाह का नाम देवा? ये तो मौला मुश्किल कुशा थे यार, हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ी थे, जेब मेरा पैसा भरा हो, जेब में फकीर आए हो, कहे अल्लाह के वास्ते दे, हम कह रहे ऐसे माफ कर भाई, माफ कर। हाँ, यानी कुछ हमारे जैसे, मेरे जैसे तो होशियार भी ऐसे होते, माफ कर यूं देख के करे, भीख मांगते, खबर नहीं, शर्म नहीं आती, जा। अरे भाई तू यूं क्यों कहता है? नहीं देना तो मत दे, थोड़ी देर के लिए सोच ले, शायद वो जगह पे तू होता तो। ये हालत किसने खराब की? अल्लाह ने ना। शायद तू होता तो क्या? तो ये सब अल्लाह की मर्जी पर है। नहीं दे सकते तो सिर्फ अल्लाह के वास्ते प्यार से कह दो, बाबा माफ करो, कुछ है नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा लाजवाब जवाब है, उसका दिल उससे नाराज नहीं होता। मगर ये तो अलीफ है। कहा है कोई अल्लाह वाला कि अल्लाह के नाम दे? 6 दिरहम थे, दे दिए और घर वापस आ रहे थे। और घर वापस आके फातिमा को सारी बात सुना दी। तो ये भी तो नबी की बेटी थी ना यार। हाँ, हमारे तुम्हारी औरतों जैसा कोई थोड़ी कहानी थी, ये क्या करे, तुम फकीर हो गए ना, तुम्हारे घर भी फकीर कर दोगे क्या? बड़े मौला के सब मुस्तकिम पास बैठे बैठे मौला जैसे हो गए, अपना घर का ख्याल रखो, बाबा जैसे बाबा बन जाओगे क्या? ऐसे नहीं थे ये हमारे घर वाले। ये हमारे घर वाले ऐसे हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये तो नबी की बेटी थी ना। अली ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, फातिमा 6 दिनार दे दिए। माँ फातिमा फरमाती है, अली कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया, हिम्मत दी। कहा ठीक है, अब भूखे हैं, सलमान भी, फिजा भी, हसन भी, हुसैन भी, अली भी, घर वाले सब भूखे। फिर वापस आ रहे थे, अब मस्जिद जाऊं असर से पहले फिर मस्जिद आ रहे थे, एक अहरा भी मिला, अच्छा सा ऊंट लेकर। अली को देखकर कहा, अली सलाम वालेकुम, जैसे कोई जानते हो। आपने कहा वालेकुम सलाम। अली ऊंट बहुत अच्छा है, खरीदोगे? कहो यार, कहो। ये आज तो पूरा महीना हक है, क्योंकि नबी की नाम से ही मस्जिद का नाम है, आले रसूल। खरीदोगे? तो मौला अली कहते, कैसे खरीदूंगा, कुछ है ही नहीं। अरे अली, हाय हाय हाय, अरे अली तुमसे पैसा कौन मांगता है? ये ऊंट की लगाम थामा, पकड़िए। तो अली ने कहा जरा बताइए तो कितने में? बोले 300 दिरहम लूंगा, जब देना है दे देना। मौला अली ऊंट लेकर आ रहे थे, चंद कदम चले, गुलजार शोहदा किताब, बरकत आले रसूल किताब का हवाला है, चंद कदम चले, एक और अहरा भी मिला। ऐसे ऐसे ऊंट को देखता है, कहता है वाह अली वाह, क्या ऊंट है, उठनी है। तो आप फरमाते हैं क्या करेंगे? बोले बस अली बेचो। बोले खरीदोगे? बोले हाँ। कितने में दोगे? वहां 100 की खरीदी, यहां कहा जाता है 300 दे दूंगा। वहां भी सामने से कहा 100 लूंगा, यहां कहा गया 300 दूंगा। अली ने कहा ले रखे, थमा दी। आपने न पूछा न बोला, दोनों अल्लाह की तरफ से आए।
300 दिरहम आए घर लेकर आए, फातिमा से कहा फातिमा और कहानी हो गई। अल्लाह वालों की ऐसी बनती है कहानियां। ये जहां से निकलते हैं पैसे, रास्ते से मिलते हैं पैसे, वो क्या है? बरकत है, उनकी मोहब्बत का नतीजा ये। फातिमा ने कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। ये बात हुई नहीं हुई, इतने में इमामुल अंबिया घर आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, खैर खबर ली, कैसे हो बेटी, कैसे हो अली, हसन हुसैन कैसे, खैरियत हैं? सब खैर खबर लेकर बैठ के कहते हैं अली वो ऊंट वाली बात तुम कहोगे या? हाय 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 हाय, कुर्बान आप पे कुर्बान यार, आशिक रसूल अल्लाह बनाए। जिनके माँ बाप नहीं, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। ये एक बेटे को देखा तो मुझे याद आ गया, और आपके अगर माँ बाप हैं, अल्लाह इनको जिंदा सलामत रखे। अल्लाह आप बच्चों की रोजी में इतनी बरकत दे कि आप माँ बाप को हज भी करवाएं, और आप मौला आका हुसैन का दरबार भी उनको दिखाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर खबर लेकर कहा अली वो ऊंट वाली बात तुम कहोगे या हम बता दें? तो मौला अली थे ना, अली ने कहा हुजूर आप बताइए। तो मेरे आका ने फरमाया सुनो, ये अली वालों का काम है जो भरोसा रखते हैं वलियों पर। मौला अली से हुजूर ने फरमाया अली सुनो, जो ऊंट दे गया वो जिब्रील अमीन था, और जो ऊंट खरीद लिया वो इसराफील अलैहिस्सलाम था। और ये इसलिए हुआ कि तुमने 6 दिनार अल्लाह की राह में जो दिए। तो जो अल्लाह की राह में लुटाता है, अल्लाह उसका बेड़ा पार करता है। तो दुआ है सारे नमाजियों के लिए, बल्कि सारे हिंदुस्तान वालों के लिए, अहमदाबाद वालों के लिए, फतेहवाड़ी वालों के लिए, कि अल्लाह हम सबको मुहर्रम के सदके में सलामत फरमाए, ईमान अता फरमाए, नमाजी बनाए, हाजी बनाए, आशिक बनाए, और खूब रोजी में बरकत अदा फरमाए, और मस्जिद आले रसूल से वफादारी भी अदा फरमाए, अपने अपने पीर से मोहब्बत नसीब फरमाए। तो आप भूलिएगा नहीं, 2 रकात नमाज रोज 10 दिन तक, और हो सके तो 10 रोजे, वरना 9-10 के रोजे जरूर रखना। इसमें हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी दुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम वो दुआ भी पढ़ेंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सिद्दीक़ुल असरार व सय्यिदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह।